दोस्तों नमस्कार, मैं रजनीश कुमार पीवीआर एक्वाकल्चर फार्म से। कैसे मेरी पीवीआर एक्वा फैमिली? होप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। एक्वाकल्चर डे बाय डे ग्रो कर रहा है, इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। तो मेरी सब अपने न्यू एंटरप्रेन्योर किसान भाइयों से रिक्वेस्ट है कि वो अपने एरिया में एक रोल मॉडल जरूर सेट करें कि जो लोग बाग उनको देख के है ना एनकरेज हो एक्वाकल्चर को लेके, फिश फार्मिंग को लेके या श्रिम्प फार्मिंग को लेके। क्योंकि आने वाला टाइम भी प्रोटीन आपको केवल वाटर से ही मिलेगा या एक्वाकल्चर से ही मिलेगा, उस पर बड़ा फोकस रखें। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाई डेंसिटी फिश कल्चर। एक किसान भाई ने कहा कि सर हाई डेंसिटी पे सब गवर्नमेंट फोकस कर रही है कि जो नई टेक्नोलॉजीज है मेनली आरएस बायोफ्लॉक हाई डेंसिटी पे करना है। तो मैंने उसको 1 to 1 लिख दिया, बट एक वीडियो भी मैं आपको इस माध्यम से शेयर कर रहा हूं। हाई डेंसिटी फिश कल्चर, जहां पे हाई डेंसिटी मतलब आ गया, इट मीन्स हम हमेशा जब भी मछली की बात करते हैं पर एकड़ पर हेक्टेयर, लेकिन जहां पे हाई डेंसिटी वर्ड आ जाए तो समझ जाइए अब हमें पर क्यूबिक मीटर यानी पर 1000 लीटर कितना बायोमास। हमने यूनिट कम छोटी कर ली है। अब हम उस पर बात करेंगे कि पर क्यूबिक मीटर किस डेंसिटी से किस बायोमास से हम कल्चर करें। उदाहरण के तौर पे अगर आप आरएस कर रहे हो तो बड़े आराम से आप 50 से 60 केजी पर मीटर क्यूब डेंसिटी, वो आपका हाई डेंसिटी कल्चर है। आप केज कल्चर में जा रहे हो तो बड़े आराम से आप 40 केजी पर मीटर क्यूब डेंसिटी कल्चर निकाल सकते हैं। आप बायोफ्लॉक में जा रहे हो तो 20 से 25 केजी पर मीटर क्यूब डेंसिटी कल्चर निकाल सकते हैं। जहां पे भी हम बात करेंगे पर क्यूबिक मीटर डेंसिटी, समझ जाइए वो हाई डेंसिटी कल्चर है। हाई डेंसिटी कल्चर में हाई इनपुट कॉस्ट है और हाई आउटपुट कॉस्ट है। इट मीन्स कि जो भी आपकी फिश रहेगी, अगर मैंने मरल किया है हाई डेंसिटी कल्चर में, तो आपकी इनपुट कॉस्ट भी हाई है, तो सेल प्राइस भी हाई है, लेकिन रिस्क फैक्टर भी पैरेलली इन्वॉल्व है। हाई रिस्क फैक्टर इन हाई डेंसिटी कल्चर, हाई डिजीज आउटब्रेक इन हाई डेंसिटी कल्चर। ये हमें कभी ऐसा नहीं होता कि आपको केवल रिवॉर्ड मिले, रिस्क भी पैरेलली चलेगा। तो रिवॉर्ड और रिस्क का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। अगर आप रिवॉर्ड लेना चाहते हैं तो रिस्क को भी बड़े ध्यान में रखिए। हाई डेंसिटी कल्चर मतलब जो टोटल कल्चर वो फीड बेस्ड कल्चर है आपका। आपको उसमें कोई नेचुरल फीड पे कोई फोकस नहीं करना है, आपको उस पर 100% कॉमर्शियल फीड पे फोकस करना है, एज पर फिश स्पीसीज, एज पर फिश साइज और एज पर उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है फिश की। तो आपको वेज, नॉन वेज, फ्लोटिंग, सिंकिंग, आपको बड़े फीड स्पेसिफिक कल्चर करना है। फीड का, डेंसिटी का, डिजीज का, कॉस्ट का, टेक्नोलॉजी का, और उसी के अकॉर्डिंग आपको उसका कल्चर आउटपुट निकालना है। जब आपके पास स्मॉल एरिया हो, बहुत बड़ा एरिया ना हो, तो हमेशा हम हाई डेंसिटी कल्चर हो जाते हैं। जितने भी डेवलप कंट्रीज हैं, अभी हमारी कंट्री की स्थिति क्या है कि हम हॉरिजॉन्टल फार्मिंग कर रहे हैं खूब मस्ती से, लेकिन जो डेवलप कंट्रीज है जहां पे स्पेस कंस्ट्रेन है, वाटर कंस्ट्रेन है, वो सब के सब वर्टिकल फार्मिंग पे चले गए। इट मीन्स वो हाई डेंसिटी कल्चर या कहेंगे इंटेंसिव कल्चर पे चले गए हैं। तो अभी हमारी कंट्री की स्थिति ऐसी नहीं है, लेकिन अगर कोई जैसे गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट है, मैं एक उदाहरण से आपको समझाना चाहूंगा, बायोफ्लॉक पॉन्ड कल्चर। उसमें 1000 स्क्वायर मीटर पे आप टारपुलिन टैंक लगा के कैटफिश का पालन कर रहे हैं। वो हमारा हाई डेंसिटी कल्चर, इंटेंसिव कल्चर है। तो उसपे जहां पे भी हम इंटेंसिव या हाई डेंसिटी कल्चर कर रहे हैं, हमें सबसे पहले स्टॉकिंग डेंसिटी, वाटर पैरामीटर, फीड और मॉनिटरिंग आपकी थ्रू आउट द कल्चर 24 आवर्स, क्योंकि आप लाइव स्टॉक का काम कर रहे हैं। तो दोस्तों ये 5 बातें बड़ी ध्यान रखें जहां पे भी आप हाई डेंसिटी कल्चर की बात कर रहे हैं। अन्यथा आप अभी नॉर्मल कल्चर कीजिए, ट्रेडिशनल फार्मिंग को अपलिफ्ट कीजिए। पैरेलली अगर आपको पर क्यूबिक मीटर, आप एक्सटेंसिव में भी पर क्यूबिक मीटर कैलकुलेट, लेकिन हमें वैसा हैबिटेट क्रिएट करना पड़ेगा। आपको इरिगेशन ध्यान रखना पड़ेगा, प्रोबायोटिक ध्यान रखना पड़ेगा, वाटर एक्सचेंज ध्यान रखना पड़ेगा, स्पीसीज सेलेक्ट करनी पड़ेगी। तो बने रहें अपने पीवीआर एक्वा यूट्यूब चैनल पर और जानते रहें फिश फार्मिंग से रिलेटेड बातें। धन्यवाद।